बचपन में एक कहानी सुनी थी कि किसी राज्य में बहुत सारे चूहे हो गए थे। तब उस राज्य के सभी लोग परेशान हो गए थे। तो राजा जो था वहां का, उसने एक बांसुरी वाले को बुलाया और उस बांसुरी वाले ने ऐसी बांसुरी बजाई कि जितने भी चूहे उस राज्य में थे सभी के सभी हिप्नोटाइज हो जाते हैं और उस बांसुरी वाले के पीछे चल पड़ते हैं और एक पहाड़ी से जाकर कूद जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन जब राजा उस बांसुरी वाले को कोई इनाम नहीं देता है तो वो बांसुरी वाला क्या करता है, उस राज्य के जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे उनके लिए एक विशेष प्रकार की धुन बजाता है और सभी बच्चे उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं और उन बच्चों को वो ले जाकर एक गुफा में कैद कर देता है। तो ये था उस दौर का बांसुरी वाला। और आज के दौर में हमारे भारत में भी एक ऐसी ही बांसुरी वाली है जिसका नाम है एकता कपूर। इस एकता कपूर, इस बांसुरी वाली ने ये बांसुरी तो नहीं बजाती है बल्कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कारों को बजाने का काम कर रही है। मतलब जितना बजा सकती है उतना बजा रही है। बस भारत सरकार का लोकसभा टीवी बचा है, जिस दिन वहां पर भी इसके सीरियल आने लगे, ऑल्ट बालाजी टाइप के कंटेंट आने लगे, तो समझ लीजिए कि हमारे देश का बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। टीवी पर एकता कपूर ने ऐसे ऐसे टाइप के बवासीर सीरियल बनाए हैं जिसने इस देश की औरतों को बर्बाद कर दिया है। वैसे शुरुआत में मैं ये कह देता हूं कि भाई मैं किसी भी औरत के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन औरतों के खिलाफ हूं जो इस तरह के सीरियल देखकर अपना खुद का टाइम और खुद के अंदर का जो टैलेंट है वो बर्बाद कर रही है। क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन वो अपना टैलेंट बर्बाद करती हैं एकता कपूर के सीरियल को देखकर। कभी अचार की बरनी गिराकर इल्जाम देवरानी पर कैसे लगाना है, इस तरह के कंटेंट देखते हैं लोग। नई नवेली दुल्हन के लिए सास के नए नए ताने किस तरह से इजाद करने हैं वो एकता कपूर से सीख लो। वो ससुर जिसकी घर में बिल्कुल भी नहीं चलती है लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनकर एक कोने में पेपर पढ़ता रहेगा और कुछ भी नहीं बोलेगा। वो दिखा देता है कि भाई मैं मजबूर हूँ, मेरे घर में सिर्फ मेरी पत्नी की ही चलती है, जिसका नाम है सास। घर में मोटे मोटे सोने के गहने पहनकर ये लोग कभी बर्तन धोते हैं, कभी झाड़ू लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं। सबसे बड़े मजे की बात तो ये है कि घर के जो मर्द होते हैं दिन भर ऑफिशियल ड्रेस पहनकर, कोट ब्लेजर सब कुछ पहनकर पूरे घर में घूमते हैं और घर की जितनी पंचायत होती है उसमें बराबर शामिल रहते हैं। मतलब छोटी सी छोटी चीजों में शामिल रहते हैं। ये काम पर कभी नहीं जाते हैं और काम पर जाते हैं तो वहां पर भी बेड़ा गर्क कर देते हैं, इनकी कंपनी ही डूब जाती है। कुसुम करके एक सीरियल आता था जिसमें एक औरत ऐसी थी जिसने अपने ही कई रिश्तेदारों से शादी कर ली थी और उसने मिला जुलाकर मेरे ख्याल से कुसुम सीरियल में 8 से 10 शादियां की थी। कभी भाई भतीजे से कर ली, कभी भांजे से कर ली, कभी ससुर के साथ शादी कर ली। तो ऐसे सीरियल देखकर क्या सीखेगी इस देश की जनता। मतलब उसकी शादी न हो गई, उसका अलग से घर में स्वयंवर चल रहा है जिसमें कोई भी रिश्तेदार आता है और उससे शादी करके चला जाता है। काम की चीजें देखने की जगह पर घर की औरतें रिपीट मोड पर उसी सीरियल को बार बार रिपीट करके सुबह शाम रात वही सीरियल देखते रहती है। मतलब समझ में नहीं आता कि इस सीरियल में ऐसा क्या है जो बार बार रिपीट मोड पर देखा जाता है। एकता कपूर के सीरियल में किसिंग सीन से लेकर अफेयर, सुहागरात, मारपीट, झगड़े, कलेश, दुनिया भर की चीजें दिखाई जाती है। आज के डिजिटल युग में नागिन जैसा सीरियल बनाकर एकता कपूर इस देश का अलग ही काट रही है। एक ऐसी नागिन जो घर में बर्तन धोती है, सास के ताने सुनती है और चाहते हुए भी सास को काट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भाई उसके बेटे से शादी की हुई है। अब सास मरेगी तो भाई बेटे को तो तकलीफ होगी और अपने पति की तकलीफ को वो बीवी, वो नागिन कैसे सह सकती है? क्योंकि उसका पति ही परमेश्वर है। बेसिकली ये कहें कि एकता कपूर ने इस देश के औरतों के जो बचे खुचे दिमाग हैं उसमें भी दिमाग लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस देश के युवाओं को बिगाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए अपना अलग ही प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑल्ट बालाजी। लोग फिल्मों के 2-2 सीरीज बनाते हैं। एकता कपूर ने 2 साल में गंदी बात के 5 सीजन बना दिए। ना स्टोरी का पता, न एक्टिंग का पता। ऑल्ट बालाजी के जितने भी वेब सीरीज आते हैं उसमें औरतों को सिर्फ और सिर्फ सेक्स मशीन बना दिया है। कभी बहू का ससुर के साथ, कभी देवर का भाभी के साथ, कभी पड़ोसी के साथ, कभी मालिक का नौकरानी के साथ, कुछ भी सीन दिखा देती है, कुछ भी बना देती है। गुरु और शिष्य के जितने भी रिलेशन है सब कचरा कर दिया है। अब इस तरह के जब कंटेंट बनेंगे, देखे जाएंगे तो हमारे देश में रेप जैसी घटनाएं नहीं होगी तो क्या होगा? औरतों को पूछा जाएगा? औरतों को तो लोग इसी गंदी नजर से ही देखेंगे। और इसका बेड़ा उठा के रखा है एकता कपूर ने। नाम बालाजी रखा है लेकिन बालाजी भगवान के नाम पर दुनिया भर के कंटेंट अपने चैनल पर दिखाती है जो देखने लायक नहीं है। जिस दिन भगवान का प्रकोप हुआ
उस दिन एकता कपूर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। कलयुग की कुलदेवी बनकर जो जो कुकर्म कर रही है एकता कपूर, इसका हिसाब बराबर होगा। इस तरह की वेब सीरीज बनाकर खुद तो करोड़ों में कमा रही है, लेकिन उन छोटे बच्चों का क्या जो लॉकडाउन के चलते डिजिटल युग में ऑनलाइन क्लासेस की पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे इतने होशियार हो गए हैं, जब पूछो क्या कर रहे हैं, भाई पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इतने होशियार हो गए हैं कि भाई हिस्ट्री डिलीट करना तक सीख गए हैं। क्या देखते हैं, पेरेंट्स कब तक ध्यान देंगे? ये हर घर की कहानी बन चुकी है। देखिए, हर चीज की अपनी जगह होती है। भारत सरकार ने पॉर्न बैन किया तो भाई एकता कपूर ने उसको हाथों हाथ ले लिया कि किस तरह से फायदा उठाना है। ऑल्ट बालाजी और उल्लू, इन दोनों ने इस देश में पॉर्न चलाने का जो बेड़ा उठाकर रखा है अपने मजबूत कंधों पर, ये काम कोई नहीं कर सकता। समय के साथ चलना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी तेज मत चलो कि समय से आगे ही निकल जाओ। बहुत सारे लोगों को इस तरह के कंटेंट देखने में मजा आता होगा, देखना भी चाहिए, उम्र है। लेकिन जब इनके बच्चे इस तरह के कंटेंट देखते हुए पकड़े जाते हैं, तब यही देखने वाले लोग बोलते हैं कि इस देश की जनता को बॉलीवुड ने, मीडिया ने बिगाड़ दिया है। तब आपको बुरा लगता है, क्योंकि आपका अपना बच्चा बिगड़ रहा है, कल को वो चीज किसी और के ऊपर ट्राई करेगा। कुछ बच्चे तो इतने ढीठ होते हैं कि माँ बाप से डायरेक्ट उस तरह का सवाल पूछ देते हैं, और सवाल पूछने के बाद माता पिता के चेहरे से रंग ही उड़ जाता है। ओपन माइंडेड होने का मतलब ये नहीं है कि लाज और शर्म सब कुछ बेचकर खा जाओ। आजादी इस तरह के कंटेंट को देखने में नहीं है। देखने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन एकता कपूर ने इस देश के युवाओं को एक सर्कल में कैद कर दिया है। उस सर्कल के बाहर इस देश का युवा निकल ही नहीं पा रहा है। इस देश का आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जानता होगा। बहुत सारे लोगों को ये वीडियो लगेगा कि भाई तू ज्ञान की बातें क्यों कर रहा है, तेरा ज्ञान हमें नहीं चाहिए। भाई मुझे ज्ञान देना भी नहीं है, लेकिन कहां पर जा रही है गाड़ी ये सोचना जरूरी है। और हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश की सरकार है, वो पॉर्न बैन कर सकती है। पॉर्न देखने वालों को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है, उसके ऊपर तरह तरह के चार्जेस लगा सकती है, पेनल्टी लगा सकती है। लेकिन जो इसको परोस रहा है, एकता कपूर, उल्लू, इन जैसे लोगों को हाथ तक नहीं लगाती है, इनके ऊपर एक शिकायत तक नहीं करती है। जबकि पुलिस की और इस देश की सरकार की खुद की एक जागरूकता होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस तरह के कंटेंट पर बैन होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या करें, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है।